वेलकम नाज़रीन जी, पाकिस्तान डेली के साथ कमरुज़मान भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि पाकिस्तान उस आइनी बहरान से निकल गया है जिसका शिकार गुज़श्ता 4 रोज़ से पाकिस्तान था। सुप्रीम कोर्ट की अदलिया ने आज एक तारीखी फ़ैसला दिया और ये फ़ैसला उन्होंने 4 रोज़ कबल जो कौमी असम्बली में डिप्टी स्पीकर साहब की तरफ से आर्टिकल 5 के तहत असम्बली के हवाले से वहाँ पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से फ़ैसला दिया था कि आइन के आर्टिकल 5 के तहत वज़ीर आज़म के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें बैरूनी साजिश का आंसर इन्वॉल्व है। और वज़ीर कानून फवाद चौधरी ने जो करारदाद पेश की थी, जिसके बाद यकसर सूरत हाल तब्दील हो गई और कौमी असम्बली के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस न सिर्फ ख़त्म हुआ बल्कि वज़ीर आज़म ने इस स्पीकर साहब की जो रूलिंग है उसका इस्तेमाल करते हुए ये भी किया कि एडवाइस भेज दी सदर मुमकिन को कि वो असम्बली तोड़ दें और उसके बाद निगरान हुकूमत के क़याम की तैयारियाँ शुरू हो जाए। तो ये एक ऐसा आइनी बहरान था जिसके ऊपर पूरी अपोजिशन, पूरे मुल्क के आवाम भी शदीद रंजो गम में भी मुब्तला थे और इस पर आला अदलिया ने आज खुद नोटिस लिया। इसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर पीपल्स पार्टी के वकला की तरफ से रिट पिटीशन भी दायर की गई। 4 रोज़ भरपूर किस्म की आप कह सकते हैं कि इसके ऊपर डिबेट हुई, बहुत गौर खोज किया गया। अटॉर्नी जनरल जो हैं वो भी हुकूमत की तरफ से पेश होते रहे और अपोजिशन के वकला भी इस दौरान ऐसा कौमी सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश होते रहे और कौम जो है वो इस हवाले से सोचती रही कि अब क्या फ़ैसला होगा, क्या असम्बलियाँ बहाल होगी या वज़ीर आज़म की एडवाइस के मुताबिक ये असम्बलियाँ टूट गई हैं और नया निगरान सेटअप बनेगा। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में ख़ासी गर्मा गर्मी और ख़ासी परेशानी जो हमें कौम के अंदर भी नज़र आई। लोग ये सोचते रहे कि मुल्क जो है अब किस तरीके से आगे बढ़ सकेगा। इस दौरान ये भी हुआ कि मुल्क की मईशत जो है वो भी तेज़ी से नीचे गिरती नज़र आई, रुपए की कीमत नीचे गिरती नज़र आई, स्टॉक मार्केट बड़ी तेज़ी से गिरती नज़र आई, डॉलर की कीमत में इस्तेहकाम हुआ और आज डॉलर जो है 190 रुपये तक चला गया। और इस तमाम सूरत हाल का आला अदलिया ने आज इजहार भी किया गया कि इस गैर यकीनी सूरत हाल में पाकिस्तान की मईशत दिन ब दिन कमज़ोरी का शिकार हो रही है। सो आज आला अदलिया ने वो फ़ैसला जिसको आप जमहूरियत पसंदों के हवाले से, पाकिस्तान के पार्लिमानी निज़ाम के हवाले से एक ऐसा फैसला करार दे सकते हैं जिसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, जिसमें कोई नज़रिया ज़रूरत जो है वो नहीं है। और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर एहसन भुन साहब का और पीपल्स पार्टी की नायब सदर शेरी रहमान समेत दिगर कायदीन का ये कहना था कि आज अदलिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। आज अदलिया से ऐसे फैसले की तवक्को नहीं करते जिससे नज़रिया ज़रूरत की जो है वो स्मेल आती हो, चूँकि माजी में नज़रिया ज़रूरत के फैसलों के बायस पाकिस्तान का जमहूरी निज़ाम जो है वो कई हवालों से वो परेशानी का और कई हवालों से डिस्टर्बेंस का शिकार रहा है। सो आज के फैसले में बड़े वाज़े अंदाज में ये करार दिया गया कि जो आला जो इस हवाले से डिप्टी स्पीकर साहब की रूलिंग थी वो रूलिंग किसी तरीके से भी आइन और कानून के मुताबिक नहीं थी। आइन और कानून का तकाजा था कि वहाँ पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत वोटिंग करवाई जाती, लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब ने एक एज्यूम शुदा चीज़ के तहत उस चीज़ को आगे लाने की कोशिश की जिसका किसी भी जगह पर ना किसी कोर्ट ऑफ जस्टिस में उसका ट्रायल हुआ, ना कोई बात वो साबित हो सकती थी। सिर्फ एक ख्याल था, एक ख़त को बुनियाद बनाया गया और उसके बाद मुल्क की आप कह सकते हैं 195 से ज़्यादा अरकान असम्बली के बारे में ये तसव्वुर कर लिया गया कि शायद वो मुल्क से गद्दारी के मुर्तकिब हो रहे थे। एक संगीन इल्ज़ाम और इस इल्ज़ाम के हवाले से अपोजिशन के तमाम कायदीन ने, शहबाज शरीफ ने भी, अमिया इसी तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी, सब ने मुल्क के मुख्तलिफ इदारों से भी सवाल किया कि अगर वो गद्दार हैं तो फिर उसके हवाले से डॉक्यूमेंट दिए जाएँ या उसके खिलाफ उसकी बिना कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। ये महज एक ख्याल की बुनियाद के ऊपर पूरे मुल्क के पार्लिमानी निज़ाम को तहस नहस कर देना ये किसी तौर पर मुनासिब नहीं है। और इसी बिना पर कहा गया कि इस वक्त जो है ये जो सूरत हाल है ये नज़रिया ज़रूरत की तरफ बढ़ती नज़र आएगी और अगर इस तरीके से इक़दाम ना किया गया और सो नोटिस की बजाय और इसके ऊपर जो है किसी तरीके से अगर अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग ना की गई तो पाकिस्तान के पार्लिमानी निज़ाम के ऊपर बहुत शदीद धचका होगा। और बल्कि ये भी होगा कि आइंदा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की कोई अहमियत नहीं रहेगी। कोई भी किसी भी इल्ज़ाम की बुनियाद के ऊपर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को जो वो ख़त्म कर सकेगा। तो एक एक्सरसाइज जिसका कानून में, आइन में वाज़े जो है वो मौजूद है उसको ख़त्म कर देना वो मुनासिब नहीं था। सो आज आला अदलिया ने इस तमाम इबहाम को ख़त्म कर दिया है और अब 9 अप्रैल को जो है वो कौमी असम्बली का इजलास जो है सुबह 10 बजे तलब करने की हदायत दे दी है आला अदलिया ने। और तमाम जो डिप्टी स्पीकर के
फैसला था, जो रूलिंग थी, उसको ना सिर्फ कलअदम करार दे दिया, बल्कि उसके साथ साथ उसके बाद सदर मुमलिकत की तरफ से जो अगला प्रोसेस किया गया, वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से जो एडवाइस दी गई, उस सारे प्रोसेस को गैर आइनी करार दे के ख़त्म कर दिया गया। 9 अप्रैल को वोटिंग होने जा रही है और मैं आपको गाइडलाइन आपको बताता जाऊँ कि अब जो चीज़ें आगे बढ़ेंगी, इसमें चूँकि बहुत सारी चीज़ों को ऊपर गौर हुआ है। पाकिस्तान के इलेक्शन का प्रोसेस आने वाले दिनों में किस हवाले से कैसे होगा, इसके ऊपर आला अदलिया ने जो है आपके इलेक्शन कमीशन से भी बहुत सारी मुशावरत की उस हवाले से कि अगला इलेक्शन जो है अगर नई मरदमशुमारी पे होना है तो उसके हवाले से तो हुकूमत जो है वो नई मरदमशुमारी का तमाम डाटा जो है वो इलेक्शन कमीशन को फराहम करेगी। और यकीनन चूँकि 1.5 साल का अरसा होगा और अब जब 9 अप्रैल को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर वोटिंग होगी और उसके बाद जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद नई हुकूमत की साजी का अमल शुरू होगा, नए प्राइम मिनिस्टर, नए कायदे ऐवान का चुनाव होगा। और पंजाब की अगर बात की जाए तो पंजाब के अंदर भी अब सूरत हाल इसी तनाज़ुर में आगे बढ़ती नज़र आ रही है, चूँकि पंजाब के अंदर एक क्राइसिस जो है वो सिर्फ इस बिना के ऊपर क्रिएट किया गया कि अरकान असम्बली के दरमियान कोई तनाज़ा, कोई झगड़ा, ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। और इसी बिना के ऊपर 3 अप्रैल का इजलास 6 अप्रैल तक मुलतवी किया गया। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ पंजाब असम्बली के अंदर, जिस तरीके से डिप्टी स्पीकर को जो है वो उनसे इख्तियारात छीने गए और उसके बाद उनके खिलाफ तहरीक एतमाद लाई गई, लेकिन अब चीज़ें यहाँ पे भी स्मूथ में नज़र आ रही हैं। आज डिप्टी स्पीकर के बाद स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ लाई जो कि वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं, उनके खिलाफ भी तहरीक एतमाद जमा करा दी गई है। और अब देखें 16 अप्रैल को पंजाब असम्बली का इजलास होता है या उससे पहले होता है, लेकिन अब ये नज़र आ रहा है कि ऊँट किसी न किसी करवट बैठेगा। अगर मरकज़ी सतह पर कौमी असम्बली में तब्दीली आएगी तो उसका अब समय पंजाब असम्बली में भी नज़र आएगा। हमजा शहबाज ने कल फ्लैटिस होटल में जो है अपनी मेजॉरिटी भी शो कर दी। 199 अरकान जो हैं उन्होंने एक जो आप कह सकते हैं कि ऐसा अलामती इजलास जिसमें अपनी मेजॉरिटी शो करनी थी, उस अलामती इजलास में सहाफ़ियों के सामने 199 अरकान के साथ उन्होंने अपनी मेजॉरिटी शो की। तो ये एक एक्सरसाइज हो चुकी है। अब लग यही रहा है कि कौमी असम्बली के बाद पंजाब असम्बली में भी इंतकाल इक़्तिदार हो जाएगा और उसके बाद अगले मराहिल जो हैं वो यकीनन आइंदा 1-1.5 साल के लिए होंगे और उसमें ही ये सारी चीज़ें जो हैं वो की जाएंगी। अच्छी बात यही हुई कि पाकिस्तान का जमहूरी और पार्लिमानी निज़ाम जो है वो स्टेबल हो गया है और वो आगे बढ़ता नज़र आ रहा है। इसके साथ ही मेज़बान कमरुद्दीन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।